का जो पहला फेज है वो खत्म हो गया है। पहला फेज क्या मायने अदिति? देखिए, सबसे पहले तो अपडेट देते हैं। पहला फेज बहुत कुछ कहता है, जल्द शुरू हो सकता है। दूसरा, अब देखिए, अब ये वार पलटवार का रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर का पहला फेज खत्म हो चुका है। अब आप देखिए कि वार पलटवार जल्द शुरू हो सकता है, ऑपरेशन का दूसरा फेज। लेकिन इस पहले फेज में क्या हुआ आपको बता दें। 4 टारगेट जैश ए मोहम्मद, 4 टारगेट तो जैश ए मोहम्मद के थे, 3 टारगेट लश्कर ए तैयबा के थे, 2 हिजबुल मुजाहिदीन टेरर ग्रुप के थे और जो इंटेलिजेंस बेस्ड आईएएफ की स्ट्राइक में मार गिरा दिए गए हैं। आपने अक्सर तीनों ये नाम सुने होंगे, मैं फिर कहूंगी, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन। ये वो 3 नाम हैं जो अक्सर कोई भी टेरर होता है, चाहे फिर वो मुंबई में हो, चाहे फिर वो श्रीनगर में हो, चाहे फिर वो बॉर्डर इलाकों पे हो, यही कहा जाता है कि जिम्मेदारी ये 3 ही लेंगे। और इन तीनों के देखिए, जैश ए मोहम्मद के 4 टारगेट्स उड़ा दिए गए, 3 टारगेट्स लश्कर ए तैयबा के उड़ा दिए गए और 2 हिजबुल मुजाहिदीन के उड़ा दिए गए। बिल्कुल। तो ऑपरेशन सिंदूर का ये पहला फेज खत्म हो चुका है। जल्द ऑपरेशन का दूसरा फेज शुरू होने वाला है, ये कहा जा रहा है। अब जाहिर है अब ये जो पूरा ऑपरेशन है वो स्ट्रेटेजाइज होगा। पाकिस्तान की तरफ से लगातार वार पलटवार का दौर अब शुरू हो चुका है। अब स्टेटमेंट्स भी जाहिर है आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने एक्सेप्ट किया। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं अदिति पहली बार है जब ऑफिशियली एक्सेप्टेंस पाकिस्तान की तरफ से, क्यों नहीं तो अब तक तो उन्होंने यही कहा, चाहे पुलवामा हो चाहे उरी हो, जितनी बार भी ये स्ट्राइक्स हुए हैं भारत की तरफ से, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं था, भारत की तरफ से ऐसे ही बोला जा रहा है। सबूत कहाँ है? और ये लीजिए, सबूत जो है इन धमाकों में छिपा हुआ है। इस समय ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है।